से नीरज शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क की क्लास 4। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन बी की एफिशिएंसी ए से 50% अधिक है। बी ए से 50% अधिक कार्यकुशल है, तो बी इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। एफिशिएंसी का और डेज का जो रिलेशन है, कार्य क्षमता और दिनों का जो अनुपात है, वो एक दूसरे के विपरीत होता है। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वो काम को कम दिन में फिनिश करेगा। मान लीजिए ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ए की एफिशिएंसी बी से डबल है, तो ए बी से आधा टाइम लेगा काम को करने में। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो मान लीजिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है, तो डेज का रिलेशन 1:2 होगा। यदि कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है, तो दिनों का जो अनुपात है वो 1:2 का। यदि दो लोगों की एफिशिएंसी का रेशो 2:5 है, तो डेज का जो रिलेशन है वो 5:2 होगा। एफिशिएंसी और डेज एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है वो काम को कम दिन में फिनिश करेगा। इसमें लिखा है ए काम को 12 डेज में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन बी की एफिशिएंसी ए से 50% ज्यादा है। दो लोग हैं ए और बी। ए की एफिशिएंसी मान लीजिए 100 है, तो बी की एफिशिएंसी है 150। तो ये जो है कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो है 2:3, तो दिनों का जो रिलेशन होगा वो 3:2 होगा। ये कार्य क्षमता का अनुपात है और ये दिनों का। यदि ए किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट करेगा, तो बी उसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ ए के दिन 12 दिए हुए यानी 3 है, वो 12 के बराबर है। तो आपको देखना है 2 किसके बराबर है। या तो आप इसको ऐसे करें, ये 3x डेज में करेगा तो ये 2x में कर देगा। तो 3x जो है वो 12 के इक्वल है। ए काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है और यहाँ करता है 3x में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/3 4, और x4 यहाँ रख दोगे तो b इस काम को करेगा 2 × 4 8 डेज में, और a कर देगा 3 × 4 12। यदि b a से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, तो b इस काम को केवल 8 दिन में कंप्लीट कर देगा। या वही तरीका है, b के दिन दिए हुए हैं 12, वो 3 के इक्वल है, और a के दिन निकालने हैं तो 2 लिख देंगे। a उस काम को 8 दिन में कंप्लीट करेगा। दूसरी चीज, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि B की एफिशिएंसी A से 50% ज्यादा है, यानी A जितना भी काम एक दिन में करता है, B उससे 50% ज्यादा करेगा। A का एक दिन का काम है 1/12। A पूरा काम 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में काम का 1/12 पार्ट करेगा। और B की एफिशिएंसी इससे 50% ज्यादा है। यदि इसका 100 है, तो B का एक दिन का काम होगा 150। 0 से 0 कैंसिल, 5 का डबल और ये ट्रिपल, और 3 से 12 कट गया 4 बार। तो B का एक दिन का काम आ गया 1/8, और पूरा काम भी कर देगा 8 दिन में। किसी भी तरीके से इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें A की एफिशिएंसी B से तिगुनी है। A की कार्य क्षमता B से तिगुनी है, इसलिए किसी काम को करने में वो B से 60 दिन कम लेता है, तो B इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। यहाँ दो लोग हैं A और B। A की कार्य क्षमता B से तिगुनी है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है, और आपको बताया भी डेज का रिलेशन इससे अपोजिट होगा। एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, तो डेज का रिलेशन होगा 1:3। B किसी काम को 3 डेज में कर देगा, तो A उसे 1 डे में करेगा। या B किसी काम को 3x डेज में करेगा, तो A उसे x में कर देगा। लेकिन यहाँ लिखा है A B से 60 दिन कम लेता है। मान लीजिए B किसी काम को 50 दिन में करता है और A उस काम को 40 दिन में कर देता है। तो यहाँ देखें A B से 10 दिन कम ले रहा है। यहाँ 10 दोनों के दिनों का डिफरेंस है। यहाँ लिखा है A B से 60 दिन कम लेता है, तो यहाँ दोनों के दिनों का डिफरेंस 60 बनाना है आपको। 3x - x = 60 कर देना है, या 2x = 60 और x की वैल्यू आ जाएगी 30। तो B उस काम को 30 दिन में करेगा, और A 30 × 3 B उसी काम को 90 डेज में करेगा। यहाँ देखें A की एफिशिएंसी B से तिगुनी है, तो ये 1/3 टाइम ले रहा है काम को करने में, और A B से 60 डेज कम ले रहा है।
यहाँ दोनों के दिनों का डिफरेंस 60 है तो 60 डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ डिफरेंस देखें कितना है 2 का, और बी के डेज निकालने हैं तो 3 लिख दिया हो। बी उस काम को 90 दिनों में कंप्लीट कर देगा, 90 डेज इसका आंसर है। तो इस तरह से इसको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, तो इसमें ए की एफिशिएंसी बी से दुगनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और दोनों मिलकर एक काम 18 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ ए की एफिशिएंसी बी से डबल है, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो 2:1 है, डेज का रिलेशन होगा 1:2। बी किसी काम को 2x डेज में कंप्लीट करेगा तो ए x में कर देगा, लेकिन दोनों मिलके इस काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ देखें दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलके काम करते हैं तो यहाँ दिनों को ऐड मत कर देना, बस यही मिस्टेक हो जाती है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि दोनों मिलके जब काम को करते हैं तो दोनों दिनों को ऐड कर देते हैं। अब एक एग्जांपल देखें, मान लीजिए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है, तो ये नहीं है कि दोनों मिलके उस काम को 25 डेज में, दिनों को ऐड नहीं करते, दोनों मिलके निकालने हैं। या तो आप इनका एलसीएम लेके वो काम के पार्ट्स करेंगे, या इसका एक फॉर्मूला है आपको बताया है पहले कि दोनों मिलके काम को करेंगे xy/x+y। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलके इस काम को करेंगे 10 × 15 और 10 + 15। इसको सॉल्व करने पे आ गया, दोनों मिलके इस काम को 6 दिन में करेंगे। ये मत कर देना कि दोनों मिलके इस काम को 25 दिन में करें। तो यहाँ एक x दिन में करता है, दूसरा 2x पे, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। एक बार तो दोनों को मल्टीप्लाई किया उस फॉर्मूले से, और एक बार दोनों को x + 2x 3x कर दिया, x से x कैंसिल हो गया, तो दोनों मिलके इस काम को 2x/3 डेज में करेंगे। और यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों मिलके इसे 18 डेज में, तो 2x/3 की वैल्यू है वो 18 के बराबर है। तो यहाँ सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x = 54 और x 54/2 27। तो ए तो उस काम को 27 दिन में करेगा और b 2 × 27 54 डेज में करेंगे। ए उस काम को 27 दिन में, बी 54 दिन में, और दोनों मिलके काम करेंगे तो काम 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि दोनों मिलके करें तो दिनों को ऐड नहीं करना, या तो एक एक दिन के काम के हिसाब से निकालना है या डायरेक्ट इस तरह से करना है xy/x+y। दोनों मिलके इतने दिन में करेंगे और ये बराबर है 18 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर तो एक काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि 3 मैन और 7 वुमेन इसी वर्क को 10 डेज में। तो आपको बताना है 10 औरतें इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी। आपको बताया था किसी भी एक काम के लिए मैन एंड डे का प्रोडक्ट बराबर होता है। यदि 8 दिन में काम कंप्लीट करना है तो 4 आदमी और 6 औरतें चाहिए, और एक दिन में करना है तो ज्यादा लोग चाहिए, 4 मैन + 6 वुमेन। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दिन में काम करना है तो इतने लोग चाहिए, या फिर 10 दिन में काम कंप्लीट करना है तो 3 मैन एंड 7 वुमेन चाहिए, और एक दिन में करना है तो 3 मैन + 7 वुमेन। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को इक्वल कर दिए। अब ये 2 से कैंसिल हो रहा है 4 और ये 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 16m + 24 वुमेन। इधर देखें तो 15 मैन + 35 वुमेन। mm वाले नंबर एक तरफ और वुमेन वाले दूसरे, इसको इधर ले आओगे तो 16m - 15m तो 1m, और 24 उधर शिफ्ट होके माइनस हो जाएगा 35 में से 11। तो एक आदमी उतना ही वर्क करता है जितना 11 वुमेन करती हैं, लेकिन यहाँ काम करना है 10 वुमेन को। तो आपको ये बताना है कि 10 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगी। अब ऊपर से चाहे तो आप फर्स्ट वाली लाइन ले लें चाहे सेकंड वाली लाइन, उसमें भी वुमेन का ही देखना है अपने को। तो यहाँ 4 आदमी और 6 औरतें मिलके आपको पता है एक काम को 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन है, 4 आदमी और 6 औरतें मिलके काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 10 औरतें कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ भी सारी वुमेन होनी चाहिए। एक आदमी 11 औरतों के बराबर है, तो 4 आदमी 44 वुमेन हो जाएगा यहाँ, या m की जगह लिख देते हैं 11 वुमेन, और ये ऑलरेडी वुमेन है ही। इसको सॉल्व करें तो 44 वुमेन + 6 वुमेन, ये हो गया 50 वुमेन।
4 आदमी और 6 औरतें मिलके काम करेंगे वो 50 वुमेन के बराबर का वर्क होगा। तो 50 वुमेन इस वर्क को 8 डेज में कंप्लीट कर सकती हैं। एक औरत करेगी 8 इंटू 50 डेज में। लेकिन करना कितनों को है ये? 10 वुमेन को। 10 औरतें इसी काम को करेंगी 8 इंटू 50 अपॉन 10। अब वही काम केवल 40 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। 40 डेज इसका आंसर है। नेक्स्ट, एक काम को 9 दिन में और बी उसको 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। इस बार वे अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, यानी बारी बारी से। पहले दिन ए वर्क करेगा, ए स्टार्ट द वर्क, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी। इस बार काम इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें काम साथ साथ करते थे, पहले दिन ए भी करता था और बी भी। लेकिन इस बार अल्टरनेट डेज पे वर्क होता है। तो इसको देखे कैसे करेंगे। पहले दिन ए काम करेगा तो ए एक दिन में काम का 1/9 पार्ट कर देगा। सेकेंड डे टर्न आएगी बी की, बी एक दिन में अपने काम का 1/12 पार्ट करेगा। दोनों मिलके, यदि दोनों साथ साथ करते थे, दोनों का मिला के एक दिन का वर्क होता है। लेकिन बारी बारी से कर रहे हैं तो ये पहले दिन का काम है और ये दूसरे दिन का। तो 2 दिन में काम का इन्होंने इतना पार्ट कर देना है। एलसीएम आ गया 36, 4 + 3 7/36 पार्ट आ गया। ये कितने दिन का है? ये 2 दिन का काम है, 2 डेज वर्क है ये 36 है, ये 7/36 2 दिन का काम है। लेकिन काम करना होता है 1, तो नीचे 36 है तो ऊपर भी 36 आना चाहिए, तब जाकर 36/36 1 होगा। तो ये 2 दिन का काम है। 7 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि या तो 36 आए या 36 से कम आए। तो इसको 7/36 को इसको यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आएगा, और 6 से कर दिया तो 42/36 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 दिन का काम था। 2 दिन के काम को यदि 5 से इंटू कर दोगे तो ये काम हो जाएगा 10 दिन का। 10 दिन में काम का 35/36 पार्ट हो गया। अभी भी काम देखें कितना बचा हुआ है, 1 - 35/36। काम का 1/36 पार्ट अभी भी बचा हुआ है। तो 10 दिन निकल चुके। पहले दिन ए ने किया, फिर बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, इस तरह से 10 दिन निकल गए। 11वें दिन टर्न आएगी ए की। यदि पूरा काम होता तो ए काम को करता 9 दिन में, लेकिन काम पूरा नहीं बचा हुआ, केवल काम का 1/36 पार्ट बचा हुआ है। अब उसको करने में ए को लगेंगे 1/4 डे। तो पूरा काम फिनिश हुआ 10 दिन तो ये लगे थे, और 1/4 ये, तो पूरे काम को फिनिश होने में 10 1/4 डेज लगेंगे। फिर से देखें, यहाँ लिखा है बारी बारी से काम करेंगे। ये पहले दिन का वर्क है 1/9, ये दूसरे दिन का वर्क है। तो ये पहले दिन का, ये दूसरे दिन का, 2 दिन में मिला के काम का 7/36 पार्ट हो गया। दोनों तरफ इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 35/36। ये 2 दिन का काम था, 2 दिन के काम को 5 से इंटू कर दिया तो ये 10 दिन का काम हो गया। लेकिन 10 दिन में पूरा काम नहीं हुआ, उसके बाद भी काम इतना बचा हुआ है। 11वें दिन टर्न आएगी एक ही। एक काम को 9 दिन में करता तो 1/36 को करेगा 9 × 1/36 1/4। तो पूरे काम को फिनिश होने में 10 1/4 डे लगेंगे। दूसरा तरीका भी इसका वही देख लो, जिसको पार्ट्स बना के करते हैं। एक 9 दिन में कर सकता है काम को, और बी कर सकता है 12 दिन में। एलसीएम आ गया इसका 36। ए एक दिन में काम के 4 पार्ट्स करेगा और बी एक दिन में 3 पार्ट्स करेगा। तो ये पहले दिन का काम है, ये दूसरे दिन का। तो 2 दिन में काम के 7 पार्ट्स हो चुके। 7 पार्ट्स को होने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन काम के 36 पार्ट है। तो इसको 37 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए या 36 से कम आए। तो ये 2 दिन का काम, 7 पार्ट्स 2 दिन में हो गए। दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 दिन का काम हो जाएगा। 10 दिन में काम के 35 पार्ट्स हो गए 10 दिन में। अभी भी एक पार्ट बचा हुआ है। ए एक दिन में 4 पार्ट्स कर सकता था, लेकिन उसको एक पार्ट करना है तो उसे 1/4 डे और लगेगा। तो पूरा काम फिनिश हुआ 10 1/4 डे। तो अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन आपको इस तरह से करने। नेक्स्ट, इसमें एक कंपनी ने
200 वर्कर्स को एम्प्लॉय किया 150 दिन में कोई काम करने के लिए, लेकिन 50 दिन में उस काम का केवल 1/4 पार्ट ही हो पाया। अब बाकी का काम टाइम पे कंप्लीट करने के लिए कितने एडिशनल वर्कर और चाहिए, ये आपको बताना है। फिर से सुने, 200 आदमियों को एक काम 150 दिन में कंप्लीट करना था, लेकिन 50 दिन निकल गए तो 1/4 काम ही हुआ उसमें। तो अब ये बताना है आपको बाकी का काम टाइम पे पूरा हो जाए उसके लिए कितने एम्प्लॉय और एडिशनल लगाने पड़ेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है M1 T1 D1 और W2 इक्वल टू M2 T2 D2 और W1। M for man, T for time, D for day और W for work। यहाँ बाकी सारे 1 है, W वाला रिलेशन बस आपको अपोजिटली लिखना है। किसी फॉर्मूले में T1 और T2 नहीं दिया हुआ हो तो इस फॉर्मूले को ऐसे यूज में ले लेंगे, M1 W2 इक्वल टू M2 D2 W1। कई जगह इसको ऐसे भी लिखा देते हैं कि W1 इसके नीचे लिख दें और इधर इसके नीचे W2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही बन जाएगा। देखिए कैसे, M1 T1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 T2 D2 अपॉन W2। या तो इसको ऐसे लिखें या इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ T1 T2 नहीं दिया हुआ कितने घंटे डेली काम कर रहे हैं, तो M1 यानी 200 वर्कर्स ने 50 दिन में काम तो पूरा करना था 150 दिन में, लेकिन M1 की वैल्यू यहाँ दी हुई है 50, M1 की वैल्यू दी हुई है, वर्कर्स हैं 200, D1 है 50 दिन में, W1 कितना आ गया, 1/4 काम किया है। आपको M2 फाइंड करना है, D2 कितने दिन में, 50, 150 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 150 में से 50 दिन काम हो गया तो बाकी का काम 100 दिन में कंप्लीट करना है। और W2 है, कितना वर्क करना है, 3/4, 1/4 हो गया, 1 में से 1/4 माइनस कर दोगे 3, तो M1 की जगह 200, D1 की जगह 50 और यहाँ W2 आएगा 3/4। M2 फाइंड करना है, D2 100 दिन बाकी बचे हुए थे, 150 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था तो 50 दिन हो गया, 100 दिन बचे हुए थे, यहाँ W1 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया 200 इंटू 50 इंटू 3 अपॉन 100 इक्वल टू M2। तो यहाँ 100 से 200 कट गया 2 बार, तो 50 का डबल 100 इंटू 300, तो M2 की वैल्यू आ गई 300। यदि 200 आदमियों ने 50 दिन में केवल 1/4 पार्ट ही किया है काम का और बाकी का काम जो 3/4 बचा है उसको बाकी के 100 दिनों में करना है, तो उसके लिए टोटल 300 आदमी चाहिए। लेकिन इसमें पूछा है एडिशनल कितने चाहिए, 200 आदमी तो शुरुआत से ही काम करते आ रहे हैं, टोटल 300 चाहिए, तो 100 आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसका आंसर जो आएगा वो 100 आएगा। हाउ मेनी एडिशनल वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, 100 आदमी और चाहिए। बस आज की क्लास में इतना ही करते हैं। यदि आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।